हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायल ये जो रेक्टिफिकेशन एरर था कंप्लीट कर दिया था। तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ और देखते हैं हमने बुक से कुछ छोड़ा तो नहीं है। हालांकि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं था बिल्कुल भी, बट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम बुक में सारा कवर कर लेंगे। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एमसीक्यूज करा दूंगा, तो आज मैंने डिसाइड किया था मैं पहले आपको एमसीक्यूज करा दूंगा क्योंकि वो अच्छे एमसीक्यूज है। पहले हम उनको एमसीक्यूज करेंगे और फिर अगर कोई लड़का है जिसको लगता है कि नहीं मैं रिवीजन भी करूंगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको रिवाइज करूंगा, बट पहले हम एमसीक्यूज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ और हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें अभी तक कितनी नॉलेज आ गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड आई होप आपको दिख रहा होगा इतना जूम करके। एमसीक्यू नंबर 1, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए फॉर रुपीज 10,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रुपीज फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रुपीज 10,000 pass through sales book, pass through sales book, the error will result in। अब आप मुझे बता दो कि एरर की वजह से क्या होगा। आपको एरर हो गया है और यहां पे आपको सिर्फ पूछा जा रहा है कि इस एरर का इंप्लीकेशन क्या आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे मेरे दोस्तों बता सकते हो कि इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा? आप कमेंट सेक्शन में लिख देना इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा। 10,000 का परचेज था, तो परचेज का क्या होता है? डेबिट बैलेंस, और वो क्या जाएगा फिर एज एन एक्सपेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट। बट आपने क्या कर दिया, आपने उसको सेल्स माना। जब आपने इसको सेल्स बुक में लिया तो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, तो सेल्स का क्या होगा? सर सेल्स का होगा क्रेडिट बैलेंस। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ये साइड जब पीएनएल का बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का ये वाला साइड बढ़ जाएगा, तो आपका क्या बढ़ेगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप क्रेडिट साइड बढ़ाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है सेल और परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो आपने इसका एक्सपेंस था ये परचेज, आपने इसको इनकम माना, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल समझ आया, बहुत आसान था। परचेज थी, आपने उसको सेल्स मान लिया। कैसे सेल्स माना? आपने उसको सेल्स बुक में लिया। सेल्स बुक से बात कहां चला गया होगा? सर ये सेल्स अकाउंट में गया, और उससे क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए परचेज रिटर्न ऑफ रुपीज 1,000, क्या हुआ आपको? परचेज रिटर्न मतलब आपने किसी से परचेज किया था और जब आपने उसको रिटर्न कर दिया, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। यस, हैज बीन wrongly posted to the debit of sales return account, has been wrongly posted to the debit of sales return account। जो आपका परचेज रिटर्न था, आपने उसको क्या कर दिया है, आपने उसको डेबिट साइड में ले लिया सेल्स रिटर्न के। परचेज रिटर्न था बट आपने गलती से इसको सेल्स रिटर्न में ले लिया। बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सप्लायर्स अकाउंट। सप्लायर्स अकाउंट में आपने करेक्टली इसको डाल दिया है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? तो बोल रहा है द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस वुड शो द डेबिट साइड, द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस वुड शो डेबिट साइड टू बी 100,000 मोर देन क्रेडिट साइड। क्या ये होगा कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड है वो 1,000 से ज्यादा होगा क्योंकि आपने इसको डेबिट साइड ले लिया? या ये होगा कि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 100,000 रुपया ज्यादा होगा डेबिट साइड से? या ये होगा कि डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी रुपीज 2,000 मोर देन द क्रेडिट साइड? सर हमें ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हमें समझ नहीं आया। तो मैं इसको जरा तोड़ता हूं और देखता हूं आपने क्या एंट्री अभी तक की है। इफ ए परचेज रिटर्न ऑफ रुपीज 1,000 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, तब मुझे जरा इसकी करेक्ट एंट्री बता दो। आपको करेक्ट एंट्री क्या होती? सर इसकी करेक्ट एंट्री होती सप्लायर अकाउंट डेबिट। सर सप्लायर को मैं डेबिट करता क्योंकि नाउ ही इज द डेबिट रिसीवर, तो उसको मैं गुड्स वापस कर रहा हूं तो सप्लायर को डेबिट करूंगा और परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट करूंगा। तो सर इसकी करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, टू परचेज रिटर्न, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। बट मैंने क्या किया? सर मैंने सप्लायर को तो डेबिट कर दिया है क्योंकि ये सब्सिडरी बुक्स में आता है, बट मुझे ये परचेज रिटर्न बुक में लेना था और परचेज रिटर्न बुक से मैं फिर परचेज रिटर्न अकाउंट में लेता और यहाँ पे दूसरा इंपैक्ट सप्लायर में जाता। सप्लायर का मैंने डेबिट कर दिया, ठीक, सप्लायर को मैंने डेबिट ठीक कर दिया, बट सर मैंने इसको सेल्स रिटर्न बुक में लिया। सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? सॉरी, सेल्स रिटर्न की क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सॉरी, सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब वो माल आता है तो अब आप एंट्री करते हो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू डेटर अकाउंट, डेटर को क्रेडिट करते हो। बट यहां पे आपने क्या किया, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपने क्या किया, इसको सेल्स रिटर्न बुक में लिया। मैंने सब्सिडी बुक वाला कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आप जो सेल्स रिटर्न बुक में लोगे उसको टोटल करते हो, फिर लेते हो सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट को, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को आपने क्या किया, डेबिट कर दिया। और इसका नेट इंपैक्ट क्या है, अगर देखो पहले ये बनता तो इससे ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा बनता, ट्रायल बैलेंस में सप्लायर का डेबिट आता 1000 और परचेज रिटर्न आता 1000, ऐसे होता क्रेडिट। बट आपने क्या किया, ये तो आपने किया ही नहीं, आपने सेल्स रिटर्न कर दिया 1000 डेबिट, क्रेडिट आपने कुछ नहीं किया, डेबिट आपने 2 कर दिए। जब आप टोटल करोगे क्या हुआ, यहाँ पे 2000 आया, यहाँ पे 2000 से कम होगा, तो क्या करेक्ट आंसर है सर, जो डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस का वो 2000 ज्यादा है क्रेडिट साइड है। क्यों, अपना तो सप्लायर को डेबिट किया ही किया, आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, बट आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो 2 डेबिट हो गए, क्रेडिट तो हुआ नहीं, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ सर, ये समझ आया, हाँ सर ये हमें समझ आ गया। अब जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इफ द अमाउंट इज पोस्टेड, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, अगर आपने अमाउंट को रॉन्ग अकाउंट में ले लिया, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड in the wrong account or it is written on the wrong side of the amount, this error is called error of omission, error of commission और error of principle। very good सर, इसको बोलते हैं error of commission। omission का मतलब क्या होता है, आप भूल गए करना। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, या ऐसी कुछ गलतियां कर दी। और एरर ऑफ कमीशन, आपने रॉन्ग अमाउंट लिखा या रॉन्ग अकाउंट में डेबिट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। इट इज कमीशन का मतलब टू कमिट ए मिस्टेक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ₹200 पेड एज वेज फॉर इरेक्टिंग ए मशीन, फॉर इरेक्टिंग ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू। अगर आपने एक मशीन लाई और उसके इंस्टॉलेशन के आपने लिए 200 रुपया वेजेस दे दिए, तो उसको क्या करते हैं हम, सर उसको मैं एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानता हूं, क्योंकि उस मशीन का फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो रेडी टू यूज तक जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। सर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। 2000 वेजेस जो आपने दे दिए इरेक्टिंग ए मशीन, वो वेजेस नहीं है कि वो एक्सपेंस माना जाएगा, बल्कि वो मशीन को डेबिट होना चाहिए। यहां पे आपको और फोकस करना होता है इन क्वेश्चंस में, वर्ड क्या लिखा है, डेबिट टू लिखा है कि क्रेडिट टू लिखा है, इसका भी बेटा आपको फोकस करना चाहिए। सर यहाँ पे डेबिट टू लिखा है, डेबिट किसको करना है, सर आप अकाउंट की एंट्री करोगे, एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मशीन को डेबिट करना है, तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ठीक है। अब देखो जरा, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने ओल्ड फर्नीचर परचेज कर दिया, ठीक है, हाँ सर हमने ओल्ड फर्नीचर परचेज किया, मैं दुकान में हूं तो किसी ने बोला यार मुझे ये फर्नीचर बेचना है, मैंने बोला चलो हमें दे दो, हमें काम आएगा, और उसमें हमने 1000 रुपया रिपेयर के लिए लगा दिया। मैंने फर्नीचर लाया किसी से, उसका थोड़ा सोफा टूटा उटा था, तो मैंने उस पर रिपेयर करा दिया, उस पर मुझे 1000 रुपया लगा। तो जब मैं ओल्ड फर्नीचर किसी का खरीदूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको एसेट बोलूंगा, तो मैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगा, ये जो मैं उसको पैसा दिया, बट उसको ठीक करने में मुझे 1000 रुपया लगे, तो मेरे लिए एसेट को रेडी टू यूज तक, मेरे लिए एसेट को पुट टू यूज तक जितने भी खर्चे लगेंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो इसके रिपेयर में जो खर्चे लगेंगे, क्योंकि ये मैं पहली बार ला रहा हूं, मेरे लिए ये नई चीज, ये ओल्ड चीज है, बट मैं बिजनेस में पहली बार ला रहा हूं इस एसेट को, इससे पहले ये एसेट था ही नहीं, तो इसको यहां तक लाने तक जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। ये नहीं बोलना है रिपेयर्स पीएनएल में जाता है, नहीं, वो अगर मेरा अपना एसेट होता उस पे खर्चा होता वो पीएनएल में जाता, ये पीएनएल में नहीं जाएगा। तो यहां पे भी लिखा है शुड बी डेबिटेड टू, तो किसको डेबिट करेंगे, द करेक्ट आंसर इज फर्नीचर अकाउंट। कैश नहीं, क्रेडिट नहीं करना है, डेबिट किसको करना है, कंफ्यूजन होती कि सर रेपियर आएगा कि फर्नीचर आएगा, मेरे लिए करेक्ट आंसर है फर्नीचर। क्यों, मैं इस चीज को पहली बार ला रहा हूं और अपने दुकान में इसको रेडी टू यूज करने के लिए, इसको उस कंडीशन में रखने की मैं इसको दुकान में यूज करूं, मुझे 1000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो इसको भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ ₹50 गिवन एज चैरिटी। अगर आपने 50 रुपए के गुड्स दुकान से चैरिटी में दे दिया, आपका आया कोई भिखारी आया, आपने बोला ठंड है ले लो आप ये
मफलर ले लो या ग्लव्स ले लो, उसकी 50 रुपए कॉस्ट थी। शुड बी क्रेडिट टू, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट टू, किसको करना है क्रेडिट, जरा मुझे इसकी एंट्री बोलो। अगर आपने 50 रुपए के गुड्स किसी को चैरिटी दे दिए तो आप एंट्री क्या करोगे? सर आपने हमें बोला है कि ये ड्राइंग होती है, क्योंकि बिजनेस का काम चैरिटी करना नहीं होता है। सर एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो क्या गया आपका? सर आपके गुड्स गए, गुड्स जब आए थे आपने इनको डेबिट किया था परचेजेस, और वो परचेज अब कम होगी, ये खर्चा तो है ही नहीं परचेज का, तो आप परचेज को क्रेडिट करते हो। आप सेल्स को क्रेडिट नहीं करते हो क्योंकि ये आपकी सेल नहीं है, तो आप परचेज ड्राइंग को डेबिट करते हो, परचेज को क्रेडिट करते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर चैरिटी को डेबिट कर सकते हैं क्योंकि कुछ बुक्स चैरिटी को डेबिट करते हैं। मैं बोलूंगा फिर चैरिटी को क्या करोगे, उसको बिजनेस का खर्चा मानोगे? बोलेंगे सर नहीं, बिजनेस का काम चैरिटी करना नहीं है, तब हम फिर इसको कैपिटल में डेबिट करेंगे। मैं बोलता हूं मैं पहले ही कैपिटल में डेबिट करता हूं, मैं ड्राइंग को डेबिट करता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? क्रेडिट टू। क्रेडिट किसको कर रहे हैं? सर क्रेडिट द परचेज अकाउंट, क्योंकि वो परचेज आपकी कम हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गुड्स वर्थ ₹100, गुड्स वर्थ ₹100 टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर डोमेस्टिक यूज। अब इसने भिखारी को नहीं दिए, अपने घर के लिए। अब घर के लिए बेटे ने बोला पापा मुझे मफलर लाना, तो मैंने उसको मफलर दे दिया। अब उसके लिए अच्छा सा मफलर दे दिया मैंने। इंसान की नीयत होती है, भिखारी को वो चीज देते हैं जो उसको ज्यादा पसंद नहीं होती है, ठीक है। तो आप सस्ता दिया और बेटे के लिए उसने अच्छा सा मफलर लिया 100 रुपए का। शुड बी क्रेडिट टू, अगेन बात आएगी क्रेडिट टू, एंट्री अगेन हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। इधर सिर्फ आपने फोकस करना है, डेबिट टू लिखा है, क्रेडिट टू लिखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अगर आपका ऑफिस फर्नीचर है और आप उसको सेल कर रहे हो, ऑफिस फर्नीचर को जब आपने सेल कर दिया, शुड बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिट किसको करोगे? मुझे बता, जब आप फर्नीचर को बेचोगे, जो आपका ऑफिस का फर्नीचर है उसको जब बेचोगे, तो क्या वो सेल है? द आंसर इज उसको हम सेल नहीं बोलते हैं। बाय सेल्स वी मीन ओनली सेल ऑफ गुड्स। तो जब एक एसेट को आप बेचते हो तो आप बोलते हो कि एसेट चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट तो एसेट अकाउंट, जितने का वो एसेट था। अगर आपको 1000 रुपए आ गए और वो एसेट आपका 1500 का था, तो आप लॉस बुक करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेबिट 500, क्योंकि एसेट आपका 1500 का चला गया और आपको लॉस हुआ 500 का। यहां पे क्या लिखा है? शुड बी क्रेडिट टू, तो क्रेडिट किसको किया हमने? एसेट को। एसेट कौन सा था यहाँ पे? फर्नीचर। तो करेक्ट एंट्री क्या, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी पार्ट, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हमें बिल्कुल समझ आ रहा है और अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अब यहां पे बोल रहा है द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम किस लिए बनाते हैं? लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन। क्या एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है? आपने रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया या रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, या आपने लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल या लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स। देखो इसमें क्या है ना, क्लरिकल एरर्स में मैं आपको अभी दिखाता हूं। एरर्स आपके दो तरह के होते हैं, हम बोलते हैं या एरर ऑफ प्रिंसिपल है या क्लरिकल एरर है। और फिर एरर ऑफ कमीशन जो है वो क्लरिकल एरर में आता है। मैंने आपको बोला रिवीजन भी करनी है हमें, तो आज मैं आपको दिखा दूंगा रिवीजन में वो चार्ट बना के कि कहां पे आ जाता है। तो देखा जाए तो एरर ऑफ कमीशन भी है, बट एरर ऑफ कमीशन खुद कहां पे आता है? क्लरिकल एरर में। और एरर ऑफ प्रिंसिपल हम अलग ले रहे हैं, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरर ऑफ कमीशन में कुछ में ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ेगा, कुछ में ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी मैं आज के रिवीजन लेक्चर में दिखाऊंगा। तो जिसको देखना होगा वो प्लीज वीडियो को पूरा देखना है, एमसीक्यू के बाद भी देख लेना, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स, क्योंकि इसमें एरर्स ऑफ कमीशन भी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स। बट अगर आपको ऑप्शन दिया होगा डी पार्ट बोथ ए एंड सी, देन गो फॉर ए एंड सी, क्योंकि वो दोनों भी है, ठीक है। बट एरर ऑफ प्रिंसिपल लोकेट नहीं होते, क्योंकि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया डेबिट या कैपिटल कर दिया डेबिट, तो बराबर हो गया, क्रेडिट भी बराबर हो गया, तो उससे ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सी पार्ट रख लो। ₹200, मैं रब कर लेता हूं। ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम सिमित। आपको सिमित ने, स्टीवन सिमित ने नहीं, एक दूसरा बंदा सिमित, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट, उसके अकाउंट को आपने ऑलरेडी बैड डेट रिटन ऑफ कर दिया था। शुड बी क्रेडिटेड टू, अब ये किसको आप क्रेडिट करोगे? अगर आपको मिस्टर स्मिथ ने 200 रुपए दे दिए, हालांकि आपने उसको पहले ही उसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया था, मतलब वो आपका डेटर था, तो आपने बोला था ये तो पैसे देगा नहीं, आपने किया था बैड डेट अकाउंट डेबिट टू स्मिथ अकाउंट। वो इसको क्या बोलते हैं? अब वो पैसे देगा तो क्या बोलेंगे? बैड डेट रिकवर्ड। तो वो किसको क्रेडिट करते हैं? सर उसकी एंट्री होती है, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है, कैश मेरे पास आ गया 200, मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट 200
टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि आप सुमित के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर क्रेडिट करूंगा फिर वो लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके अकाउंट में 0 है, 0 + 2 सो वो क्रेडिट बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। क्या मुझे इसे पैसे देने? द आंसर इज नो। तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो शुड बी क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। आपने ऑफिस फर्नीचर को जो आपने 1200 का परचेज कर दिया मेरे दोस्तों, हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। आपने फर्नीचर लाया तो आपको क्या करना था? इसको कैपिटलाइज करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करना था। आपने डाली एंट्री जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या ये गलती है? द आंसर इज यस, ये गलती है। और कौन सी गलती है सर? ये प्रिंसिपल की गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये 11 एमसीक्यूज थे, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज थे। इसमें आपके एग्जाम में हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसलिए मैंने जरूरत समझा कि मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब मैं जस्ट ओवरव्यू करता हूँ पूरी बुक का, स्टार्टिंग से एंड तक। हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, अपैरेंटली कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो जस्ट क्विक रिवीजन में आपको कराऊंगा इस चैप्टर का, ताकि आपको क्या हो जाएगा, एक फील आ जाएगा हाँ इस चैप्टर में जो जो चीजें हैं वो हमने सारी डिस्कस कर दी। ठीक है, और एक बार देखते हैं क्या हम जो गरज थी इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूट ये चैप्टर से क्या क्या एक्सपीरियंस क्या हमें पूरी होगी। देखो, अंडरस्टैंड डिफरेंट एरर्स विच में ओकर इन द कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने में क्या क्या गलती हो सकती है उनको अंडरस्टैंड करके हमने सीख लिया। बी फैमिलियर विद द स्टेप्स इन्वॉल्व इन लोकेटिंग एरर्स, एरर्स को कैसे लोकेट करें वो भी हमने सीख लिया। लर्न द नेचर ऑफ वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स, के वन साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर्स। हमने पढ़ा था कि टू साइड एरर जिसमें दोनों अकाउंट्स इंपैक्ट हो जाएंगे, जिसकी हम वो एंट्री डाल रहे थे अभी, जैसे ये रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल दी उसमें दोनों अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। और जहां पे वो पोस्टिंग में थोड़ी गलती होगी, एक अकाउंट को डेबिट कर दिया था दूसरे अकाउंट में नहीं किया है, तो उधर एक ही अकाउंट को आप इंपैक्ट देना, तो वन साइडेड एरर होता है, जिसमें हमने बाय ओमिशन टू ओमिशन करके वर्ड लिखा था कल के लेक्चर में। अंडरस्टैंड व्हाई सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन एरर में हम सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलते हैं? जब हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, हमें आगे बढ़ना होता है, हम डिफरेंस को फॉर द टाइम बिंग ट्रायल किस में डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में, जब तक हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंस किस वजह से है। अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ करेक्टिंग एरर्स ऑफ वन पीरियड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये क्वेश्चन भी हमने कल कर दिया। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि कल किया था आपको नहीं पता है, तो ये आपको प्लेलिस्ट में ये लेक्चर मिल जाएंगे। आप कल के जो पहले 3 लेक्चर इनफैक्ट इसके रिकॉर्ड हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके रेक्टिफिकेशन का, वो प्लीज आप देख लो। ठीक है, बोलते हैं एरर्स आपके हो सकते हैं किस तरह से? एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने पढ़ा था कि अगर आपके प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया, वो गलती आपने कर दी, तो उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। एरर ऑफ कमीशन, आप रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी, वो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ मिस्टेक। कंपनसेटिंग एरर्स की 2 गलतियां होगी जो आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकते, बट हमारा एक रूल होता है, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। दे डू कंपनसेट देमसेल्व्स बट दे डू नॉट मेक राइट। तो हमें दोनों को ठीक करना पड़ेगा, उनको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। और एरर ऑफ ओमिशन आप भूल ही गए करना, उसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ सर ठीक है। ये बुक आपको प्ले इधर डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कब कब गलती हो सकती है ये भी कल हमने डिस्कस कर दिया सर। रिकॉर्डिंग स्टेज पे गलती हो सकती है, आप वहां पे क्या क्या गलती हो सकती है? आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। पोस्टिंग स्टेज पे क्या गलती हो सकती है? आपको ओमिशन में या तो आप पार्शली ओमिट करके, मतलब एक अकाउंट में डेबिट कर दिया और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए, या कंप्लीट ओमिशन, आप इस ट्रांजेक्शन के दोनों अकाउंट्स में इंपैक्ट डालना भूल गए। और एरर ऑफ कमीशन में आपने पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट कर दिया, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड कर दिया, या मतलब डेबिट साइड करना था आपने क्रेडिट साइड कर दिया, या आपने अमाउंट ही गलत लिखा। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द लेजर आपने टोटलिंग में गलत कर दी, या आपने बैलेंसिंग में गलती कर दी। और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपने भूल गए उसको ट्रायल बैलेंस में लेना, या ट्रायल बैलेंस में भी आपने रॉन्ग अमाउंट ले लिया, रॉन्ग अकाउंट ले लिया, या रॉन्ग साइड ले लिया। और इसके बाद इन कैटेगरीज में हमने बोला कि एरर्स 4 तरह के होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ या कंपनसेटिंग एरर्स। इन सबको हमने डिस्कस कर दिया। तो इनमें हम बोलते हैं पीछे कि एरर्स या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होंगे या क्लैरिकल एरर होंगे। ठीक है, ऊपर आपने गलती कर दी वो तो एक चीज, और क्लैरिकल गलती में आपको ओमिट करना हो गया, या कमीशन की गलती होगी, या कंपनसेटिंग एरर होगी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी किसी तरह से गलती हो सकती है। तो यहाँ पे देखो एरर्स में ये इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है हमारी। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जैसे एरर ऑफ एरर्स में एरर ऑफ प्रिंसिपल है, दैट इज ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या वाइस वर्सा, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज एन ऑर्डिनरी सेल, जो हमने वही पढ़ा था। तो ये क्या बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल्स की गलती बोलते हैं। तो इससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगी, बट ये गलती है क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट तो बराबर कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो? गलत अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो, तो ये प्रिंसिपल एरर होता है। क्लरिकल एरर में आपके 3 आते हैं।
एरर ऑफ ओमिशन आता है, एरर ऑफ कमीशन आता है, और कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर होते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, क्योंकि एक जगह कोई अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरी जगह उतने अमाउंट से कोई अकाउंट क्रेडिट हो गया गलती से, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। एरर ऑफ ओमिशन में दो हो सकता है, आप क्या कर रहे हो, एरर ऑफ ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम द सब्सिडी बुक्स, आप गलती से क्या हो गया, आप मैंने जर्नल ही नहीं किया, तो क्या हुआ, आप भूल गए लिखना, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, क्योंकि ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो जितना भी डेबिट क्रेडिट बाकी वजह से हो गया तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ये। और दूसरा है, आप भूल गए क्या, लेजर अकाउंट में पोस्ट करना फ्रॉम सब्सिडी बुक्स, तो एक अकाउंट कर दिया दूसरे अकाउंट नहीं किया, मतलब पार्शियल ओमिशन की गलती हो गई, तो ट्रायल बैलेंस उसमें मैच नहीं करेगा। कमीशन में क्या हो सकता है, आपने राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडी बुक, आपने सब्सिडी बुक्स में रॉन्ग अमाउंट लिखा, तो 1000 लिखा था, तो उसके बाद अगर आपने सब्सिडी बुक में सेल्स जो 500 की हुई थी 5000 की लिखी, आपने लिखा सेल्स 5000, तो आपने क्या किया, डेटर को किया 5000 और आपने क्या किया, सेल्स को किया 5000, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, बट ये गलत ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, बट रॉन्ग अमाउंट होने की वजह से क्या दिक्कत होगी, आपने डेटर को फालतू में 5000 बढ़ा दिया और सेल को फालतू में 5000 बढ़ा दिया, 4500। रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक, सब्सिडी बुक का आपने टोटल गलत कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, इंडिविजुअली तो आप क्या करोगे, डेटर को तो ठीक करोगे, बट टोटल जो आपने कर दिया वहां पे गलती होगी, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि सेल्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन लेजर, लेजर में आपने पोस्टिंग गलत कर दी, तो एक जगह ठीक हो सकता है दूसरी जगह गलती हो सकता है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, आपको डेबिट साइड लिखना था, आपने क्रेडिट साइड लिखा, या आपने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, तो इन वजह से आपको गलती मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, स्टेप्स टू लोकेट, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स है उनको दोबारा टोटल करोगे, कहीं वहां पे गलती तो नहीं होगी, और कैश एंड बैंक बैलेंस को आप अच्छे से देखोगे, आपने उनको लिया कि नहीं लिया है, और अगर आपने कोई अकाउंट्स है जो टोटल में आपने लिए, जैसे मैंने आपको बताया डेटर और क्रेडिटर, आप इंडिविजुअल डेटर क्रेडिटर का नहीं लिखते ट्रायल बैलेंस, क्योंकि 100 डेटर हो सकते हैं, 100 क्रेडिटर हो सकते हैं, तो आप टोटल डेटर्स का बोलते हो, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, तो एक बार लेजर्स में उनको टोटल करो कि वो टोटल डेटर्स हमने लिए है कि नहीं लिए, कि वहां पे गलती हो गई है, और फिर अगर यहाँ पे भी गलती नहीं मैच हो रही है तो आप लेजर अकाउंट्स पे जाओ, वहां पे देखो वो बैलेंस ठीक किया है, अगर वहां पे नहीं है तो फिर आपको सब्सिडी बुक्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और हर मंथ की सब्सिडी बुक से टोटल करके देखो कि उतना ही हमने हर मंथ में पोस्टिंग किया है कि नहीं किया है, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। फिर रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ा था 3 स्टेज पे हो सकता है, या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट्स, या आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस हमने बोला था कि अगर एक तरह का मतलब इंपैक्ट है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय ओमिशन या टू ओमिशन करके आप कर सकते हो, ये चीज हमने कल डिस्कस कर दी। ठीक है, जैसे परचेज अकाउंट लेस हुआ था तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, और सेल्स अकाउंट, तो ये वन साइडेड एरर्स है, ये हमने कल डिस्कस कर दिए थे मेरे तो। और अगर टू साइड एरर्स हो गए तो दोनों का वो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो मैंने परसों आपको दिखा दिया था, जैसे ये फर्नीचर को आपने क्या किया था, एक्सपेंस माना था, तो आप क्या करोगे, फर्नीचर को डेबिट करोगे और परचेज को क्रेडिट करोगे, ये भी हमने परसों डिस्कस कर दिया था, ये लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने ये एग्जांपल दी थी। इस तरह से अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, तो अगर उधर हमारे पास ऑप्शन होता है कि ट्रायल बैलेंस जब मेरा मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट, ये सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, और फिर हमें जब पता चलता है गलती क्या होती है तो सस्पेंस को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, और उस कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट को जो करना था वो कर लेते हैं। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कैसे चीजों को करेंगे, ये भी हमने कल कर दिया था। इसके बाद होता था कि जब अगले साल हमें गलती पता चल गई तो उनको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स, क्योंकि अगले साल हम जब इस साल भी नहीं मिल रहा है, मतलब बैलेंस शीट भी बनानी पड़े, अभी तक पता नहीं चलता, आप सस्पेंस अकाउंट को रहने देते हो, और सस्पेंस अकाउंट को रहने देते हो, फिर जब अगले साल पता चलता है तो सस्पेंस को डेबिट या क्रेडिट हो जाए, जो भी होगा डिफरेंशियल अमाउंट जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लेते हो, और फिर जाके वहां से जो प्रॉफिट आएगा उसको आप पीएनएल में लेते हो फिर। ठीक है, और वो पीएनएल में अलग से दिखता है, ताकि इस साल का प्रॉफिट कितना आया और प्रायर पीरियड का इंपैक्ट कितना है इस साल के प्रॉफिट में, वो भी दिख जाएगा शेयर होल्डर्स को, वो भी हमने कल क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। आई होप आपको अब इस लेक्चर पे इस टॉपिक पे रेक्टिफिकेशन एरर पे जो बहुत टफ लगता है बच्चों को इनिशियल, आपको इस पे अच्छी कमांड आएगी, आप इसके बाकी क्वेश्चंस कर लेना, और कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बता देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, और आप मुझे बता देना, और कैसा लगता है आपको वीडियो, और अगर आपको अच्छा लिटरली अच्छा लग रहा है तो प्लीज वो भी बता देना, अगर कुछ इंप्रूवमेंट सजेशन है आपके तो वो भी बता देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।